तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे ऐसे वाले टाइप के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 बाई एक्स पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 6 अब 16। ठीक है, तो अब यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ x इक्वल टू 2 तो ये क्या हो जाता है 2 क्यूब माइनस 3। यहाँ पे x की जगह पर 2 डालोगे तो ये 0/0 के फॉर्म में आ जाएगा। दैट मीन्स ये मीनिंगलेस है, अनडिफाइंड है, नहीं तो हम बोल सकते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ गया। अब इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म को हटाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वो हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों 0/0 के फॉर्म में आ रहा है। सो न्यूमरेटर को पहले फैक्टराइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि x इक्वल टू 2 है, दैट मीन्स x माइनस 2 विल बी द फैक्टर ऑफ दिस। ये होगा इसका फैक्टर, x माइनस 2 इसका फैक्टर होगा दोनों का। ठीक है, अब दोनों का फैक्टर हमें पता चलेगा x माइनस 2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिविजन करेंगे। तो x माइनस 2 आप ले लेंगे और हम पहले न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर लेते हैं। सो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, सो x तो डिवीजन आपको पता होना चाहिए कैसे करना है हमें। पॉलिनोमियल सबका जो डिवीजन होता है ना, वो कैसे करना है वो हमें समझना चाहिए। यहाँ पे x इंटू क्या करने से x क्यूब आएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा x क्यूब, और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे साइन चेंज कर दो, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस डाल दो, माइनस है तो प्लस डाल दो, तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब क्या हो जाता है 0, यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर क्या हो जाता है माइनस x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस एक्स स्क्वायर लेके आना है। इसके लिए हम x के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स कर देंगे, तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, माइनस एक्स इंटू माइनस 2 कितना हो जाता है, प्लस 2x हो जाता है। ठीक है, अब प्लस 2x, यहाँ पे 4 है कांस्टेंट और ये लाइक टर्म है नहीं, तो हम इसको थोड़ा दूर में रख देंगे। यहाँ पे 4 डाल दो, ठीक है, यहाँ पे 0x डाल दो, उससे कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, साइन चेंज कर दो, ये प्लस हो जाएगा तो ये पूरा कैंसिल, यहाँ पे साइन चेंज कर दो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2x, और इसका साइन चेंज मत करना क्योंकि हम डायरेक्टली लेके आ रहे हैं यहाँ पे प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस 2 से मुझे मल्टीप्लाई करना है, तभी मुझे माइनस 2x आएगा, और माइनस 2 इंटू दिस प्लस 4 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, साइन चेंज करो, प्लस यहाँ पे डालो, माइनस यहाँ पे डालो, यहाँ पे दोनों जगह पे क्या हो जाएगा 0 आ गया है कि नहीं। तो यहाँ पे 0 आना ही चाहिए, क्योंकि x माइनस 2 तुम ले रहे हो फैक्टर है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि लास्ट में रिमाइंडर जो है वो 0 ही आएगा, वरना तुम्हारा जो कैलकुलेशन है, जो तुमने किया डिवीजन वो गलत है। अब तुम्हें इसको लेना पड़ेगा। अब इसको देखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मुझे ये मिलेगा, है कि नहीं। तो मैं चेंज करके इन दोनों को डाल सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे फैक्टराइज करने के बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे मैं जैसे x की जगह पे 2 डाल देता हूँ, यहाँ पे फिर से जो ऊपर वाला टर्म है 0 हो जाएगा, नीचे वाला तो पहले से 0 था, ये फिर से 0/0 के फॉर्म में हो गया। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अब मैं देखता हूँ कि नीचे वाले को फैक्टराइज करके देखते हैं। ठीक है, अब नीचे वाले को करने के लिए सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, x माइनस 2 ले लेंगे और डिविजन हम करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, x माइनस 2 इसलिए क्योंकि x इक्वल टू 2 है, तो x माइनस 2 उसका फैक्टर हो जाएगा, तो x से मल्टीप्लाई करना है, x क्यूब लेना पड़ेगा, तभी तुम्हें x पावर 4 आएगा। अब x क्यूब इंटू माइनस 2 करेंगे तो माइनस 2x क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये दोनों लाइक टर्म है नहीं, देखो पावर्स तुम्हें देखना है, देखो x पावर 4 है, यहाँ पे भी x पावर 4 है, तो उसको तुम्हें साथ में लिखना है। अब साइन चेंज कर दो, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया। ठीक है, अब ये मिल जाएगा 2x क्यूब, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट मत करके रख देना क्योंकि ये दूसरा अलग लाइक टर्म्स नहीं है ये दोनों। अब माइनस 8x स्क्वायर तो ऐसे ही लेके आ जाओ, साइन चेंज मत करना, प्लस 16 में ऐसे लेके आ जाओ। ठीक है, अब नेक्स्ट प्लस 2x स्क्वायर डालना पड़ेगा, तभी मुझे x इंटू 2x स्क्वायर कितना होता है 2x क्यूब होता है। ठीक है, 2x स्क्वायर इंटू माइनस 4x स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ये तो डायरेक्टली निकल के आ जाएगा 16। नेक्स्ट यहाँ पे 2x, यहाँ पे माइनस साइन आ गया, यहाँ पे प्लस साइन आ गया, ये तो 0 हो गया। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 0 हो गया, माइनस 8 प्लस 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 16। अब मुझे x माइनस 4x स्क्वायर लेके आना है, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा माइनस 4
एक्स, तभी मुझे यहाँ पे -4x² आ गया। -4x इंटू -2 कितना होता है -8x, सॉरी +8x, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस साइन है, ये माइनस साइन है। यहाँ पे 8x है तो -8x + 16, ये कैंसिल आउट हो गया, -8x + 16। अब देखिए अब करूंगा मैं क्या, यहाँ पे माइनस क्या डालना पड़ेगा 8, है कि नहीं। सो -8x -8 इंटू -2 + 16, देयरफॉर 0 आ जाएगा रिमेंड। ठीक है, यहाँ पे देखो 0 आ गया रिमेंड। अब तुम्हें क्या देखना पड़ेगा, 0 जैसे आ गया तुम समझ जाना तुम्हारा जो डिवीजन है वो करेक्ट है। अब तुम्हें क्वेश्चन को देखना है, तो मैं इसको रिप्लेस करके दिस इनटू दिस करूंगा, क्योंकि ये इनटू ये करूंगा तो मुझे ये होल टर्म मिल जाएगा। ठीक है, करके देख लो। सो दिस इनटू दिस कर दूंगा मैं इसकी जगह। अब फिर चेक करते हैं कि 0/0 फॉर्म में आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो फिर से तुम्हें फैक्टराइज करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे दोनों जगह पे मुझे क्या मिल गया, x-2 मिल गया, तो मैं इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ। फिर भी अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा x के जगह पे 2, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज याद रखिए कि मैं लिमिट x टेंड्स टू 2 यहाँ पे डालना है। ठीक है, आगे मैंने ये इसको रिप्लेस करके लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं 2 डाल देता हूँ, फिर से ये 0/0 के फॉर्म में आ गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को फिर से फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो पहले इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पे x² - x - 2 इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। ये तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो स्प्लिटिंग क्या कर सकते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म कर सकते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x² मल्टीप्लाई करने से दो नंबर ऐसा लेना है जो मल्टीप्लाई करने से -2 आना चाहिए, और दोनों को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से -1 आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म आता ही होगा मुझे लग रहा है। सो यहाँ पे हो जाएगा -2x + x - 2, है कि नहीं। -2 इंटू दिस थिंग -2 + 1 -1x। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे मैं कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे x - 2 हो जाएगा, x इंटू x - 2, और यहाँ पे भी x - 2 ही आना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ +1, ये हो जाएगा x + 1 इंटू x - 2। ठीक है, तो ये मैंने फैक्टराइज कर दिया। अब देखिए x + 1 और x - 2 इसके जगह पे मैं डाल देता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं एक बार समझा देता हूँ मैंने यहाँ पे क्या किया है। देखो स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म में क्या होता है कि ये जो कांस्टेंट बैठा रहता है ना, तो दो नंबर ऐसा लेना है कि मल्टीप्लाई करने से तुम्हें -2 आए, और ऐड करोगे तो -1 आना चाहिए। ठीक है, -1 -1x वही। तो देखो -2 इंटू +1 कितना होता है, -2 आ गया। तो यहाँ पे -2 और 1 ले लिया मैंने, और -2 + 1 करूंगा तो -1 आ गया। तो इसलिए मैंने दोनों सेम नंबर होना चाहिए, स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म है। ठीक है, तो ये मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब इसके जगह पे मैं डाल देता हूँ, ये x + 1 इंटू x - 2। अब देखिए जो नीचे वाला टर्म है वो तो 0 बैठा हुआ है कि नहीं। x³ + 2x² - 4x - 8। अब मैं x की जगह पर 2 डाल देता हूं, तो क्या हो जाएगा, 2 - 2 0, 0 इंटू दिस 0। तो ये फिर से 0/0 के फॉर्म में फिर से आ गया। अब क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को तुम्हें फैक्टराइज करना पड़ेगा। ये चीज याद रखिए कि जैसे ही 0/0, एक चीज और मैं बता देता हूँ, ये हम ऐसे 0/0 चेक करते जाने हमें। ठीक है, एक स्टेप कर रहे हो ना, तो एक बार चेक करना है कि 0/0 के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा तो डायरेक्टली तुम सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकाल दो। ठीक है, क्या करूंगा, फिर से मैं इसको लूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - 2 फिर से उसका फैक्टर, ये हमें पता है। तो देखो कोई भी स्टेज में आ जाओ, देखो यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई करके डिवीजन करके ये लिख दिया, ये गया। अब ये वाला जो टर्म है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। सो x³ + 2x² - 4x - 8। ये मैं फिर से डिवीजन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 0/0 फॉर्म में आ रहा था, मुझे हटाना है। आप देखिए x इंटू x³ कैसे आएगा, x² डाल दीजिए, x³ आ गया, x² इंटू -2 2x² आ गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे एडिशन। तो यहाँ पे ये तो टर्म निकल गया, 0 आ गया। ये हो जाएगा 4x² - 4x - 8। ठीक है, x इंटू मुझे +4 करना पड़ेगा, 4x करना पड़ेगा ना, 4x² आ गया यहाँ पे, 4x इंटू -2 -8x आ गया। अब ये तो डायरेक्टली नीचे आ गया -8, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन गया,
यहाँ पे एडिशन हो जाएगा, -4 + 8 कितना होता है, +4x, 4x - 8 आ गया, ठीक है। अब x इंटू क्या करना पड़ेगा, +4 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 4x, 4 इंटू -2 -8 आ गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, -8 + 8 कितना होता है 0, ये तो कैंसिल हो गया 0। देयरफॉर वी कैन से कि मुझे रिमाइंडर जो है वो मेरे पास 0 आ गया। दैट मीन्स जो डिविजन प्रोसीजर है वो तुम्हारा करेक्ट है, क्योंकि x - 2 इसका फैक्टर है। नेक्स्ट, अब हमें क्या क्या मैं करूंगा, इसके जगह पे दिस इंटू दिस लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, x + 1 इंटू x - 2 होल डिवाइडेड बाई, इसके जगह पे दिस इंटू दिस, सो x - 2 इंटू x² + 4x + 4। अब देखिए ये दोनों तो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, x + 1 आ रहा है डिवाइडेड बाई x³ + 4x + 4। अब देखिए यहाँ पे मैं जैसे ही मैं x के जगह पे 2 डाल देता हूँ तो क्या होता है, 2 + 1 3 आ गया, है कि नहीं। तो 0/0 के फॉर्म में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना। तो देखिए तो ये हमारा हो गया। अब हमें पता चला कि ये 0/0 के फॉर्म में नहीं आ रहा, ठीक है। इसलिए मैंने बोला जैसे ही तुम फैक्टराइज करो उसके बाद तुम्हें चेक करना है 0/0 फॉर्म में आ रही कि नहीं आ रहा तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दो, बस उतना ही। ध्यान दीजिए मैं बता रहा हूँ ये चीज तुम्हें लिखना है एंड तक, ठीक है। मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, यहाँ पे लिख देना लिमिट x टेंड्स टू 2, और यहाँ पे साइड में भी लिख सकते हो 0/0 के फॉर्म में ये, ठीक है, ताकि पता चले उसके बाद तुमने फैक्टराइज क्यों किया है, ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है। ये सब जगह लिख देना पहले ही। नेक्स्ट, ये हमें मिल गया x + 1 डिवाइडेड बाई x² + 4x + 4। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए मैंने बताया कि 2 जैसे ही मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे 0/0 के फॉर्म में नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो लिमिट हट जाएगा, अभी हटेगा, यहाँ पे सब लिख देना, ठीक है। यहाँ पे सबसे हटा मत देना। अब 2 डालिए तो 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2² + 4 इंटू 2 + 4 कितना आ रहा है 3/, 2² कितना होता है 4 + 8 + 4, 4 + 4 16 आ गया, तो 3/16, ठीक है। तो यही होता है। तो मैं एक बार समझा देता हूँ मैंने क्या किया है। जैसे ही मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, देखो हर कोई भी मेथड लीजिए, फैक्टराइजेशन मेथड हमने यहाँ पे किया है, फैक्टराइजेशन मेथड, बट यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड में हमने फैक्टराइज क्यों किया, क्योंकि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड एप्लीकेबल है जब भी 0/0 के फॉर्म में नहीं होगा। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड में से जैसे ही तुम सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि ये 0/0 के फॉर्म में नहीं है, तो उस फॉर्म में हमें लेके आना है, इसलिए फैक्टराइजेशन मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 0/0 के फॉर्म में था, तो मैंने क्या कर दिया, दोनों को फैक्टराइज किया, न्यूमरेटर को फैक्टराइज किया, फिर डिनोमिनेटर को फैक्टराइज किया। उसके बाद चेक किया मैंने एक एक स्टेप में 0/0 के फॉर्म में आ गया, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया। उसके बाद लास्ट में मैंने इसको भी डिनोमिनेटर को फिर से मैंने फैक्टराइज किया और मैंने फैक्टर्स कैंसिल कर दिया जो भी सेम है। उसके बाद ये निकल के आ गया, ये 0/0 के फॉर्म में नहीं है, तो हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू और हमें मिल जाएगा ये आंसर, ठीक है। तो ऐसे को तुम्हें करना आता है।